ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 11 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमने खेल से लिखा हुआ है। इस क्लास में आपको प्रतिदिन कुमार गौरव सर की जो 1.5 घंटे की क्लास होती है उसी को 15 मिनट के अंदर टोटल करंट अफेयर क्वेश्चन को कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? देखो, आपको पता होगा कि टेनिस का जो सबसे बड़े 4 प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होते हैं, ये प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और ये सबसे पुराना है, ये सबसे पहले शुरुआत हुआ था। उसके बाद होता है ओपन टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट, जो हार्ड मिट्टी होती है, उसी में जनवरी फरवरी के दौरान एक टेनिस प्रतियोगिता होती है। फ्रांस की बात करें, जिसको फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है, ये लाल मिट्टी में होता है, ये प्रत्येक वर्ष मई जून में होता है। वहीं विंबलडन की बात करें, एक घास के कोर्ट, मतलब जिस मिट्टी में घास जमा होता है उसमें होता है, ये जुलाई में होता है। और अभी हाल ही में यूएस ओपन हुआ, जो कि प्रत्येक वर्ष अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में होता है, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। तो इसी यूएस ओपन का पहली बार विजेता कौन था? वो जैनिक सिनर। ये इटली के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके विजेता रहे। देखो, वैसे क्या होता है कि यूएस टूर्नामेंट होता है तो यूएस के ही लोग अधिकतर जीतते हैं, बस पहली बार यूएस के इस बार उपविजेता रहे, जो कि उनके लिए काफी प्रॉब्लम है। महिला वर्ग में कौन विजेता है? महिला वर्ग में विजेता आर्यन सबलिंगा, जो कि बेलारूस की है। उप विजेता जेसिका को। वहीं फ्रेंच ओपन की बात करें, फ्रेंच ओपन का पुरुष में कौन विजेता रहा? कार्लोस अलकराज। महिला की ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। चर्चा में रहे वायरस क्लैड 2 का संबंध किससे है? देखो, कुछ दिन पहले क्लैड 1 आया था, अभी हाल ही में कौन सा है? क्लैड 2। ये किसका वेरिएंट है? ये है मंकी पॉक्स, एम पॉक्स जिसको कहा जाता है। यह क्या है? आमतौर पे इसके जो लक्षण हैं वो चेचक जैसे होते हैं। जैसे चेचक में आपको बीच बीच में आपको शरीर में चकत्ते, दाने सूजे हुए लगते हैं, उसी तरीके से इसका भी लक्षण है। ये जानवरों के संपर्क में आने से होता है। इसमें प्रभाव क्या होगा? बुखार, सिर दर्द, थकान और आपकी जो मांसपेशी हैं ऊपर वहाँ पे चकत्ते चकत्ते से बने रहेंगे। अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत की हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई कि हाँ, भारत में क्लैड 2 आ गया है। बट कहाँ पर आया, किसके साथ हुआ, इसको अभी नहीं बताया गया, जिससे कि भय व्याप्त ना हो। समझ के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कौन और कहां विकसित किया जाएगा? अभी हाल ही में $10 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप कंपनी की स्थापना टावर और अडानी समूह के द्वारा रायगढ़ जिले, जो महाराष्ट्र में है, बनाने की घोषणा किया गया। देखो, टावर एक कंपनी का नाम है जो एक इजरायली कंपनी है। $10 बिलियन, ये तो डॉलर में कीमत है। अगर इंडियन रुपीज की बात करें तो आपको पता है $1 लगभग 83-84 रुपए के लगभग बराबर है। तो यहाँ पे जो लागत है वो 83,000 करोड़। समझ रहे बात आप? यह क्या है? तो यह एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो सिलिकॉन चिप का निर्माण करेगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक मैंने क्वेश्चन और भी कराया था कि इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके तहत चौथी कंपनी सेमीकंडक्टर की कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो है साड़न, गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहां पर हस्ताक्षर हुआ? देखो, एआई आपको पता है कि इस समय कितना विकसित किया कर रहा है। तो एआई के संबंधित में बहुत सारे सम्मेलन, संधि, ये सब हो रहे हैं। अपने प्रत्येक देश अपने लेवल पे कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि का हस्ताक्षर कौन कौन किसके बीच में हुआ? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन। इन दोनों कहाँ पे की? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। अगर बात करें कि यह क्या है, तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित संधि है, जो इससे सेफ्टी के लिए जो भी और बहुत सारे प्रावधान इसमें हैं। ये जो संधि है बाध्यकारी है, मतलब जो इसमें साइन करेगा, इसमें जो भी रूल होगा उसको मानना पड़ेगा। और सभी सारे क्यों देश नहीं है, और सारे देशों के लिए 12 सितंबर से इसमें ओपन एंट्री है। आप 12 सितंबर के बाद इसके सदस्य बन सकते हैं। समझ के अब ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन,
यूरोपीय संघ इसको बोला जाता है। इसमें टोटल 27 देश हैं। यह क्या है? तो यह यूरोप के कई देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। मतलब ये आपस में राजनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान करते रहते हैं। बाकी सारी चीज़ इनका अलग है क्योंकि ये अलग देश के रूप में है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? देखो, जब भी अरब दुनिया की बात की जाए ना, तो फारस की क्रेडी की जो फारस की खाड़ी है उसी की आसपास के क्षेत्रों की बात की जा रही है। इसमें सऊदी अरब, यूएई और कतर, तुर्की, इराक, ईरान, बहुत सारे देश आते हैं। तो यहाँ पर अभी तक परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। पहली बार परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि अबू धाबी इसकी राजधानी है। उस परमाणु संयंत्र का नाम क्या रहेगा? बराक परमाणु संयंत्र। यह अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र होगा। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, वैसे तो परमाणु संधि आपको पता है कि परमाणु संयंत्र कोई नहीं बना सकता, परमाणु एटम बम कोई नहीं बना सकता। तो इसका जो उद्देश्य है वो बिजली उत्पादन के लिए किया गया। साथ में जो कार्बन इमिशन है, कार्बन उत्सर्जन, उसको जीरो करने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। यूएई की मुद्रा की बात करें तो दिरहम, यूनाइटेड अरब अमीरात। ईरान की बात करें तो तेहरान इसकी राजधानी। इराक की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें राजनीति से लिया हुआ है। अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? देखो, अल्जीरिया ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। यहाँ पे अभी नए राष्ट्रपति बने अब्देल मजीद टेब्बोने, जो कि सेकेंड बार यहाँ के राष्ट्रपति बने। और इनको वोट आपको पता है कितना मिला? इनको वोट टोटल 95% मिला। देखो, वैसे 95% वोट या 100% वोट कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे आपका जो मुख्य आपको रक्षक है, मतलब सेना आपका सपोर्ट करे और चुनाव निष्पक्ष ना हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अल्जीरिया जो कि अफ्रीका का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है, मतलब अफ्रीका में सबसे बड़ा अगर कोई देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है अल्जीरिया। नाटो का हेड किसको बनाया गया? मार्क रूट। दूसरी क्वेश्चन की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन है? देखो, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसके आधार पर पता चला कि कौन सा देश कितना प्लास्टिक प्रदूषित करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि भारत सबसे पहला ये देश है जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषित करते हैं। देखो, यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, बस इस रिपोर्ट में नाइजीरिया आ गया जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो कितना भी एक प्लास्टिक करेगा, चीन के बराबर नहीं कर सकता। बस जानते हो बहुत सारे रिपोर्ट क्या होते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं। किस कंपनी में उनका मार्केट बढ़ सकता है, किस कंपनी को कैसा दिखाएंगे, उसके आधार पर ये लोग अपना डिसीजन बनाते हैं। दूसरे पे नाइजीरिया, तीसरे पे इंडोनेशिया, चौथे पे चाइना। अब अगर बात करें कि भारत में कितना प्लास्टिक प्रदूषक हो रहा है, तो ये 9.3 मिलियन पर डे समझ के लिए। एक की ओर से रिपोर्ट किसने जारी किया? उसका नाम है नेचर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात करें तो टोटल 180 देश में भारत का स्थान 176वां है। वैसे स्थिति थोड़ा खराब जरूर है, बट और देशों की तुलना में तो नहीं। ये जो अल्जीरिया था, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश था। लेकिन नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देश है, ये भी अफ्रीका में ही है, समझ के। और इंडोनेशिया इस सर्वाधिक आइलैंड वाला देश है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय एवं HAL के बीच किसके लिए अनुबंध हुआ? देखो, अनुबंध उसको आप संधि या समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU भी बोल सकती हो। किसके लिए किया गया? AL-31FV इंजन के लिए। इस इंजन के लिए रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच में अनुबंध किया गया। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी के द्वारा AL-31FV इंजन बनाया जाएगा। कितने इंजन की डिमांड है? टोटल 240 इंजन, 8 वर्ष का लक्ष्य है, 30 इंजन प्रति वर्ष बनेगा। ये कहाँ पे बनाया जाएगा? इसके द्वारा HAL के द्वारा इसको उड़ीसा में बनाया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये इंजन है क्या? तो जो सुखोई 30 MKI जो विमान है ना, उसी का ये इंजन है। बैकअप के लिए और नए और बनाने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। जोरावर क्या है? जोरावर एक स्वदेशी हल्का टैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने खेल से लिया हुआ है। पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता? देखो, एशिया स्तर पे स्कूली छात्रा में
एक गेम है बॉक्सिंग। मुक्केबाजी के स्तर पे ये गेम हुआ। कहाँ पे हुआ? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसकी विजेता दीपाली थापा, जो कि पहली बार विजेता थी। समझ गए जी? बस इतना ही है। एशियाई गेमों की बात करें तो जो एशियन गेम 2026 में होने वाला है उसमें एक नया गेम शामिल हुआ, उसका नाम है योगासन। अब पेरिस ओलंपिक की बात करें, पेरिस ओलंपिक में भारत टोटल कितना पदक जीता? 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 पदक। और स्थान कौन सा था? 171। पैरा ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, टोटल कितना हो गया? 29 पदक, जो कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमने उत्सव एवं महोत्सव से लिया हुआ है। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखो, ये जो नुआखाई उत्सव है ये उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका मतलब है नुआ मतलब नया, खाई मतलब चावल, तो ये फसल से संबंधित त्यौहार है। देखो, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, कहीं पे फसल कटाई पे कोई त्यौहार होता है, कहीं फसल की बुआई पे कोई त्यौहार होता है, तो मतलब फसल से संबंधित त्यौहार बहुत सारे होते हैं। समझ के? अब अगर बात करें कि ये नुआखाई त्यौहार क्या है, तो यहाँ पे फसल से संबंधित त्यौहार है। जब नया चावल पैदा होता है उसी को समलेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, जो वहाँ पे एक तरह से भगवान है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? वो है मोहन चरण मांझी, जो कि पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और क्रम इनका 15वां है। उड़ीसा में अन्य त्यौहार और कौन कौन से मनाए जाते हैं? कोणार्क फेस्टिवल, रथ महोत्सव, वाली, धानु यात्रा, रज पर्व, गोटी पुआ फेस्टिवल, ये सारे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।